Hello and welcome to my channel. My name is Gaur Madan. I am a wedding and commercial photographer. वेडिंग शूट में हमको कैंडिड फोटोग्राफी के लिए कौन सी लेंस यूज करनी है, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखेंगे कि कौन सी लेंस हमको यूज करनी चाहिए, मैक्सिमम कौन सी लेंस यूज की जाती है और उसके रीजन क्या है। बट उसके पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है वेडिंग फोटोग्राफर के लिए, बट थोड़ी इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। प्रिपरेशंस बिफोर गोइंग टू वेडिंग शूट्स। जब भी आप वेडिंग शूट के लिए जा रहे हो तो इसके लिए आपको ये प्रिपरेशन जो भी है, जो भी आपको बैग पैक करना है, आपके इक्विपमेंट सबके साथ आपको रखने हैं, वो आपको एक दिन पहले काम करना है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, जहाँ पर लोग मतलब जब उनको वेडिंग शूट के लिए जाना हो, जब मॉर्निंग हो, तभी वो लोग पैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हो सकता है कि आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाएं, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो या फिर कोई एक्स्ट्रा बैटरी हो। ये चीज़ें आप भूल सकते हो। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी आपका शूट का दिन है उसके पहले आपकी सारी प्रिपरेशन रेडी रखिए। अब प्रिपरेशन में और क्या चीज़ें आती है, तो सबसे पहले होगी कि बैटरी। आपको बैटरीज चेक करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी शूट पर से आते हैं, बट हम लोग फिर घर पे आके बैटरीज चार्ज करते नहीं है, सीधा कबर्ड में रख देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हम लोग जब भी शूट के लिए जा रहे हैं तो उसके एक दिन पहले आपको बैटरीज चेक करनी है, सारी बैटरीज चार्ज है कि नहीं। अगर कोई कैमरे में कुछ इशू है तो वो आपको एक दिन पहले देखना है। उसके बाद मेमोरी कार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेमोरी कार्ड में नॉर्मली कैसा होता है कि जो भी डेटा हो वो पहले शूट का होता है और उसका बैकअप आपने लिया या नहीं लिया ये आपको नॉर्मली याद नहीं रहता। और जब हम लोग शूट के लिए जाते हैं तब हम मेमोरी कार्ड चेक करके जाते नहीं है कभी। तो नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि अगर हम लोग वो मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो उस दिन शूट के लिए, बट मालूम पड़ा कि उसमें बहुत सारा डेटा हो, तो आप ये बात भूल जाते हो कि आपने उस डेटा का आपने बैकअप लिया है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी बैटरीज, आपके कैमरा गियर्स, आपकी मेमोरी कार्ड आपको चेक करना है एक दिन पहले। एक्सटर्नल स्टोरेज आपको देखना है कि अगर आप किसी आउटडोर के शूट पर जा रहे हो तो आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, या फिर उसके अलावा अगर मैं प्रेफर करूंगा कि आपके पास अगर SSD हो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी आप शूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल वीडियो हो, कैंडिड फोटोग्राफर हो या फिर सिनेमैटिक वीडियो हो, तो ये सारा डेटा आपको कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप 2-3 दिन के लिए हो तो ठीक है, बट अगर आप 1 या 2 दिन के लिए हो तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास SSD हो तो बेटर है, नहीं तो फिर नॉर्मली आप लैपटॉप भी कैरी कर सकते हो ताकि आप आपका डेटा का बैकअप ले पाए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग को 1 या 2 दिन से ज़्यादा हमारा शूट होता है आउटडोर पे, तो वहाँ पे हमको एक ही कार्ड बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको बैकअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राई करें कि मिनिमम 2 बैकअप तो उसके होने चाहिए, कि जो भी आप डेटा मेमोरी कार्ड से डिलीट कर रहे हो उसके पहले आपके पास उतना बैकअप होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी के लिए आपको कौन सी लेंस यूज़ करनी चाहिए और क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट डिपेंड्स ऑन योर वेन्यू। जहाँ पर भी आप शूट कर रहे हो वो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी फंक्शन हो, मेहंदी हो, संगीत हो या कॉकटेल पार्टी हो, उसके बाद वेडिंग और रिसेप्शन। तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हल्दी फंक्शन है तो हल्दी फंक्शन घर पे भी हो सकता है, या फिर मेहंदी फंक्शन है तो मेहंदी फंक्शन कहीं पर गार्डन में भी हो सकता है। अगर कोई भी वेन्यू हो जहाँ पर हॉल के साथ लॉन का भी अरेंजमेंट हो तो वहाँ पर सो इट इज़ आउटडोर, राइट। तो वो मेहंदी फंक्शंस वहाँ भी हो सकता है, संगीत भी लॉन में होता है, कॉकटेल पार्टी ऑब्वियसली वो कहीं पर इंडोर में होगा। इट डिपेंड्स, जो भी आप जिसके लिए भी आप शूट कर रहे हो डिपेंड्स कि लोकेशन अलग अलग होते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे हम बोल नहीं सकते कि हमको यही एक लेंस कैंडिड फोटोग्राफी के लिए हमेशा यूज़ करनी है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर वेन्यू, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो। सबसे पहले 35mm 1.4, उसके बाद 50mm, इसमें 50mm में 1.4 है, 1.8 भी है। उसके बाद है 85mm 1.8 या फिर 1.4 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 105 है जो कि मैक्रो लेंस है, वो भी पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत यूज़ होती है। एंड 1 इज़ 70-100, ये भी बहुत मैक्सिमम यूज़ होती है। अब क्यों, इसमें हमको क्या एग्जैक्टली शूट करना होता है कैंडिड फोटोग्राफी में। तो कैंडिड फोटोग्राफी में हम लोग मैक्सिमम नेचुरल शॉट्स लेते हैं, इसके अलावा हम लोग पोर्ट्रेट्स लेते हैं। सो इट कुड बी फैमिली या फिर कजिन्स या फिर कपल्स के फोटो हो सकते हैं पोर्ट्रेट्स, या फिर ब्राइड और ग्रूम के होते हैं। नॉर्मली कैंडिड फोटोग्राफी के लिए हम लोग जो भी लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नेचुरल शॉट्स और पोर्ट्रेट्स, ये मैक्सिमम सिर्फ इतना ही शूट होता है।
कैंडिड फोटोग्राफी के लिए हम लोग ज़्यादातर प्राइम लेंस यूज़ करते हैं। अब प्राइम लेंस ही क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके रीज़न क्या है? प्राइम लेंस और स्टैंडर्ड लेंस में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड लेंस नॉर्मली जूम इन और जूम आउट होती है, प्राइम लेंस में ऐसा नहीं होता। प्राइम लेंस में एक फिक्स्ड फोकल लेंथ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 50 mm की लेंस है तो वो सिर्फ 50 mm ही होगा, उसमें कोई जूम इन कोई जूम आउट नहीं है, उसमें सिर्फ आपको फोकसिंग का रिंग दिया होगा। और अगर कोई भी आप स्टैंडर्ड या फिर जूम लेंस देखें तो इट विल बी लाइक 18 to 105 या फिर 24 to 105, तो उसमें आपको 24 से लेके 105 तक आप उसको जूम कर सकते हो, उसको जूम आउट कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। कैंडिड फोटोग्राफी के लिए ज़्यादातर प्राइम लेंस यूज़ होते हैं। अब प्राइम लेंस ही क्यों ज़्यादा यूज़ होते हैं? ओके, तो उसका पहला रीज़न है कि वो बहुत लाइट वेट होता है। आपने अगर देखा होगा कि कोई भी स्टैंडर्ड जूम लेंस है तो उसमें जूम लेंस में एलिमेंट्स लेंस के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपेयर टू दैट प्राइम लेंस में बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं और उसकी वजह से उसका वेट बहुत ही लाइट होता है। लाइट वेट होने की वजह से हम लोग उसको बहुत रफ यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। नॉर्मली प्राइम लेंस में मिनिमम 1.8 या 1.4 या फिर 1.2 का एपर्चर होता है, जिसमें ओपनिंग उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उसकी ओपनिंग ज़्यादा होने की वजह से सेंसर पे लाइट बहुत अच्छे से आता है। सो बिकॉज ऑफ इट्स लोअर एपर्चर, प्राइम लेंस लो लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये उसका मेजर एडवांटेज है। ड्यू टू लोअर अपर्चर वी इवन गेट नाइस बोके, नाइस ब्लरी बैकग्राउंड। जो भी आपने अगर कैंडिड फोटोग्राफी में देखा होगा कि बहुत से उसमें सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फोकस में और पूरी बैकग्राउंड ब्लर है, तो ये लोअर अपर्चर की वजह से होता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि उसमें फोकसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कम एलिमेंट्स होने की वजह से उसमें फोकसिंग बहुत फास्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड ऑल्सो कि कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो। कोई ब्रांड है जो इट डिपेंड्स कि मतलब वो शायद ठीक से काम ना करे या फिर उसका फोकसिंग बहुत ही कम हो, तो इट डिपेंड्स। अभी नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ निकॉन 85mm जो कि 1.8 है, जिसका फोकसिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो मुझे बहुत आसानी होती है उससे शूट करने के लिए। और ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हो। प्राइम लेंस यूज़ करने में एक डिफ़िकल्टी आती है जब लोग उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई अगर 85mm की लेंस यूज़ कर रहा है फॉर फर्स्ट टाइम, तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए कि उसको बार बार फॉर क्लोजअप शॉट्स उसको थोड़ा घुस जाना पड़े, और अगर उसको वाइड शॉट चाहिए तो उसको वापस पीछे आना पड़ेगा। सो एवरी टाइम ही हैज़ टू गो बैक एंड फोर्थ, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो वो मे बी उसको टाइम लगे कुछ शॉट्स लेने के लिए, या फिर कुछ शॉट्स मिस हो सकते हैं, या फिर अगर वो कोई फ्रेमिंग या कंपोजिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बट वो स्टार्टिंग में होगा, वंस यू आर यूज्ड टू इट तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी और आप उसको बेटर कंपोज या फ्रेमिंग कर सकोगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है जब आप उसको पहली बार यूज़ कर रहे हो, बट दैट इज़ अ कॉमन थिंग। आप जैसे उसको कंटिन्यूसली यूज़ करोगे आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा बेटर होती जाएगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्राइम लेंस के साथ शूट कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यूसली शूट करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अगर आप किसी शूट में हो तो ठीक है, मगर आप अगर घर पे हो या फिर आप कहीं पर जा रहे हो या फिर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो उसको चूज़ करें। वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही बढ़िया लेंस है। कोई भी प्राइम लेंस फॉर एग्जांपल 50 हो या 35mm हो तो उसको यूज़ करो। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि प्राइम लेंस बहुत ही ज़्यादा बेटर है, उससे बेटर कोई लेंस नहीं है। आप एक बार अगर वो यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कोई जूम लेंस आप यूज़ करोगे नहीं। अब ये बात हुई प्राइम लेंस की, जो कि है 35mm, 50mm, 85mm, 105mm जो कि मैक्रो लेंस है। अब हम लोग बात करेंगे 70-100 की। ये लेंस काफ़ी बड़ी होती है और इसको हैंडल करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका वेट भी बहुत ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो का उसका वेट है। डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है उनका वेट क्या है। उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप एक ही जगह पर से आप किसी का भी क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको आप पोर्ट्रेट्स निकाल रहे हो तो उसका फुल लेंथ शॉट भी आप ले सकते हो। उसका क्लोजअप शॉट, उसका मिड शॉट, वो सारा एक साथ आपको एक ही जगह पे खड़े रह के मिल सकता है। उसका ये एक प्लस पॉइंट है। प्राइम लेंस में ऐसा नहीं होता। प्राइम लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो एक ही फोकल लेंथ मिलेगी, या फिर आपको क्लोजअप या वाइड शॉट के लिए आपको बैक एंड फोर्थ हमेशा जाना पड़ेगा। 70-100 mm का भी एपर्चर 2.8 होता है मिनिमम, बट ऑब्वियसली ये प्राइम लेंस से बहुत ज़्यादा कम है बाय ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स।
क्योंकि 10 या मैं उससे ज़्यादा भी, बिकॉज कुछ प्राइम लेंस 1.4 या 1.2 भी होते हैं। 1.2 हम लोग मैक्सिमम यूज़ नहीं करते, बट 1.4 हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद 1.8 या फिर 2 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट 70-200 में मिनिमम एपर्चर होता है 2.8, तो 2.8 भी अगर हम लोग यूज शूट करें तो वो लो लाइट में चल जाता है, बट ऑब्वियसली उससे बेटर प्राइम लेंस है जो और ज़्यादा बेटर है लो लाइट में काम करने के लिए। तो ये लेंस हम लोग कैंडिड फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि हमने मतलब कौन से लेंस के साथ क्या शूट किया हुआ है। अगर हम लोग 85mm यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये सारे लेंस के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमने ये किस सिचुएशन में और ये कहाँ पर हमने शूट किया था। So let's go for that. So here is our first image shot on Nikon D810 with Sigma 35mm 1.4, but this was shot on f1.8 as there was a group of people coming out there, groom's family heading towards venue for wedding ceremony, and this was shot on daylight. And for sharp image, shutter was 1/200 seconds with 64 ISO. A quite raw moment with those two people playing this instrument in foreground, giving a proper South Indian vibe. This one from same South Indian wedding at the time of Havan rituals. Shallow depth of field with same 35mm lens with 1.4 f point and 1/250 seconds shutter speed to get sharp and perfect shot while managing to compose proper frame. Coming to the next, getting ready shot of groom, shot on 35mm but f.4.5 and shutter speed 1/160 seconds. Shot in a very little space. His friend was trying to set his hair while just standing there. I quickly visualized this frame in my mind and managed to get it in 1 or 2 clicks, and that shiny tiles background is almost giving a glamour look. Okay, the next image, same wedding. So here is the bride's entry at reception, and this was again shot on Sigma 35mm with f4.5 as I don't wanted to take a risk with shallow depth of field. Sometime in rush, photo may get shaky or partially focused as I was walking backside and was not able to see people behind, and we managed to got these shots. Here's the other one right from side view and took bride's mom in a frame while composing her in this particular photo. Well, coming to on 85mm, here are some detailed shots from different rituals, different wedding, gives a beautiful bokeh in background and foreground. Some couple and bridal portraits, and here is one of my favorite shot from this series with this beautiful foreground and the one with this amazing bouquet in background. Here we simply turn them around on stage and got this background. Alright, this was about 35mm and 85mm. So now coming to 70-200. This is an engagement series shot on 70-200, some portraits and outdoor and candid photos at the time of the rituals and ceremony. While taking close-up shots and full-length shots, we are getting quite similar kind of blur background, and even I don't need to move back and forth for this. Taking full-length shot and quickly zooming it till 200mm gives a great opportunity to take a close-up shot in a few seconds, getting amazing background and foreground in rituals. And here is a ring shot. Coming to the other series of engagement portraits, photos in outdoor and indoor with 70-200mm again, and using off-camera flash Godox V1, and some bridal shot at the venue with this fancy Zoomer lights, and one with her friends which shot on 35mm. It was around 4.5 or something. Here, due to small space, I used 70-200mm for portraits, and maximum I use 35mm for their entry shot, dancing shot, and keep switching the 35mm and 70-200mm. Here you may need an assistant for helping out with changing lens, following with you every corner of the venue.
In case if you're using two camera body, one for close, one for wide, that's always great. This series from other wedding, Mandar and Dhanashri. As soon as they arrived on venue, our priority is to take their portraits so we can get their fresh looks, and quickly after that the family portraits and some rituals photos, some natural photos, detailing shots. In same way, some more candid shots at the time of reception. People those who are coming to congratulate bride and groom, giving wishes and blessings. So yeah, it all depends on your venue and what ceremony you shoot, and later this like what you're trying to shoot, how creatively you're thinking it, and how you are trying to showcase that wedding story, or how you're trying to execute it, whatever you have planned. Every wedding has a different vibes. Some are fun, some are filled with emotions. So always try new and different things, different way to shoot. So it's always a fun. ये थे कुछ फोटोज जो हमने शूट किए थे। कैंडिड फोटोग्राफी के लिए आपकी कौन सी फेवरेट लेंस है, ये हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही फोटोग्राफी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड।